वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 23 करने का फैसला कर लिया। हुकूमत ने अदलिया से मुतालिक अहम कानून साजी का फैसला करते हुए 1997 एक में तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली सेक्रेटरिएट में जमा करवा दिया। हुकूमती रुकन बैरिस्टर दानियाल चौधरी के मुजवजा बिल के मंदरजात भी सामने आ गए, जिनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद में इजाफा केसेस बैकलॉग के बायस जरूरी है और जजेस की तादाद में इजाफे से केसेस की बरवक्त समाअत और फैसलों को यकीनी बनाया जा सकेगा। बिल के मतन के मुताबिक साइबर क्राइम, माहौलियाती कवानीन और आलमी तजारत के केसेस में माहिरीन की जरूरत है। मुख्तलिफ शोबों में महारत रखने वाले जजेस की तकर्रुरी से दुरुस्त फैसला साजी मुमकिन हो सकेगी। जजेस की तादाद बढ़ाने से किसी जज पर गैर जरूरी दबाव में कमी होगी। साबिक निगरान वजीर आजम और सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि जिन साहिब का कोर्ट मार्शल हो रहा है, इनको इस हाउस की जानिब से सवाल जाना चाहिए कि मुज़ाकरात के हवाले से इस हाउस को कैसे लीड किया गया। सेनेट इजलास में ज़रा ख्याल करते हुए अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि 25 और 26 अगस्त की रात को बलूचिस्तान में जो अनहोनाक वाक़यात हुए, इससे पूरी कौम गम की कैफियत में है। इन वाक़यात के बाद जो पुरानी गुफ्तगू और बयानी आए थे, इससे पार्लियामेंट, सोशल मीडिया और रियासती इदारों में दोबारा छेड़ा गया। अब मुनासिब वक्त है कि इस बहस को एक मस्बत अंदाज में आगे ले जाया जाए। उन्होंने कहा कि यहाँ दो सोचें जा रही हैं कि एक के दहशतगर्दों से मुज़ाकरात हों और दूसरी ये कि ताकत का इस्तेमाल किया जाए, मगर इस बात का तयन करना होगा कि हम इन दोनों हिकमत अमलियों से आखिर हासिल क्या करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल का कहना है कि हुकूमत किसी सूरत ताजरों के दबाव में नहीं आएगी। रिटेलर्स को हर सूरत टैक्स नेट में आना पड़ेगा। इजाफी टैक्स और बिजली के बिलों के खिलाफ मुल्क भर के ताजरों की जानिब से आज हड़ताल की जा रही है। तमाम बड़ी छोटी ताजर तंजीमों और लेबर यूनियंस की जानिब से भी हड़ताल की हिमायत की गई है, जबकि सियासी जमातों की जानिब से भी मुल्क गिर हड़ताल की हिमायत का ऐलान किया गया है। पहले ज़राए के हवाले से खबर आई थी कि FBR टैक्स स्कीम में ताजरों की मर्जी की तब्दीलियों के लिए तैयार है। अगर ताजिर तैयार हो तो तरमीमी नोट फौरी जारी हो सकता है। ताहम अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हम मुज़ाकरात से नहीं भागेंगे, लेकिन ताजिरों के प्रेशर में नहीं आएंगे। इसराइल के गजा में बर्बरियत जारी, दिल बला और नूर शम्स पनागज़ीन कैंपों पर हमलों से 12 फलस्तीनी शहीद, जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। गजा में शहदा की तादाद 40,000 से तजावुज कर गई, जबकि 93,500 अफराद जख्मी हुए हैं। हिजबुल्लाह के इसराइल पर रॉकेट हमले जारी। हमास के तर्जुमान में हिजबुल्लाह ने अपने कमांडर फवाद शगर के इसराइली हमले में शहादत का बदला लिया है। इसराइली मीडिया ने दावा किया कि यहूदी काबज़ीन आने वाले हफ्तों में मस्जिद अक्सा पर भी दावा बोल सकते हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली हुकूमत मस्जिद अक्सा पर यहूदी काबज़ीन के गैर कानूनी धावे को फाइनेंस करेगी। इसराइली वज़ारत सकाफत वर्सा यहूदी काबज़ीन की मदद के लिए $5,45,000 अमरीकी डॉलर भी मुख्तस करेगा। इसराइली वज़ारत सकाफत वर्सा मस्जिद अक्सा पर गैर कानूनी धावे की पुलिस इजाज़त के लिए कौमी सलामती की वजारत से राबते में है। अमेरिका ने बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। दहशतगर्द हमलों में सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों को निशाना बनाया गया। मैथ्यू मिलर ने कहा कि मूसा कैल में 23 बेगुनाहों शहरियों का कत्ल काबिल मुजम्मत है। पाकिस्तान अवाम ने इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने मजीद कहा कि इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निमटने में अमरीका और पाकिस्तान के मुश्तरका मफाद है। हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। जमात इस्लामी की कॉल पर सेल्स टैक्स और ताजिर दो स्कीम के खिलाफ मुल्क भर में ताजिर बिरादरी की जानिब से आज मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल है। शटर डाउन हड़ताल के बायस मुल्क भर में शहर बाजार, मार्केटें, शॉपिंग सेंटर बंद रहेंगे। ताजिरों की जानिब से ताजिर दो स्कीम और विदहोल्डिंग टैक्स खत्म करने का मुतालबा कर दिया गया। FPCCI, JUI समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से ताजिरों की हड़ताल की हिमायत का ऐलान किया गया। हड़ताल के मौके पर लाहौर की ताजिर बिरादरी दो हिस्सों में तकसीम हो गई। टंडा बाजार, उर्दू बाजार, अनारकली और दीगर मार्केटों के सुदूर बाजार बंद रखने के हामी सदर बादामी बाग ऑटो मार्केट, चेयरमैन फिरोजपुर रोड ने भी हड़ताल करने का ऐलान किया। दूसरी मंजमन ताजरान नई मिल ग्रुप से मुंसलिक ताजरान मार्केट्स खुले रखने के हक में है।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि हम हुक्मरानों की बड़ी गाड़ियों का बोझ नहीं उठा सकते, जागीरदारों पर टैक्स लगाया जाए। अपने एक पैगाम में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि आज हमारी अपील पर तमाम शोबाए हाय जिंदगी से वाबस्ता अफराद पुरअमन हड़ताल कर रहे हैं। आज चतराल से लेकर कराची तक कामयाब हड़ताल होगी। हुकूमत ताजिर दोस्त के नाम पर ताजिर दुश्मन स्कीमें मुतारिफ करा रही है। उन्होंने कहा कि यकीन है कोई ताजिर तंजीम अपनी कम्युनिटी और अवाम के मफाद के खिलाफ हुकूमती झांसे में नहीं आएगी। ताजिरों से अपील करता हूँ वही काम करें जो मुल्क और कौम के हक में है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुक्मरान अपनी मराहत छोड़ने को तैयार नहीं, हम उनकी बड़ी गाड़ियों का बोझ नहीं उठा सकते। व्हाइट हाउस में कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान जॉन किर्बी ने कहा कि ईरान के लिए हमारा पैगाम है कि वो इसराइल पर हमला न करे। ईरानी हमले की सूरत में अमेरिका इसराइल के दिफा का पाबंद रहेगा। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए जॉन किर्बी ने कहा कि हमले के इम्कान के हवाले से कोई पेशगोई करना मुश्किल है, ताहम व्हाइट हाउस ईरान के मौक़िफ़ को संजीदगी से ले रहा है। तर्जुमान का कहना था कि हम समझते हैं कि वो अभी तक अच्छी पोजीशन में हैं और अगर उन्होंने इरादा कर लिया तो वो हमला करने के लिए तैयार हैं। इसी वजह से हमने खत्ते में अपनी अफवाज में इजाफा कर दिया। किर्बी ने मजीद कहा कि ईरान के लिए हमारा पैगाम यकसा था और यकसा रहेगा। पहला ये कि ऐसा न करें क्योंकि इस मामले को बढ़ाने की कोई वजह मौजूद नहीं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून के जोरदार स्पेल ने जल्द ठंड कर दिया। मूसलाधार बारिश से नशियाबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। रात के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से शहर का मौसम खुशगवार हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बचोल, शिमला पहाड़ी, करतबा चौक, इचरा, फिरोजपुर रोड, चुंगी, अमरसतू, काहना, गजूमता और अतराफ में बादल बरसे। केनाल रोड, छोकर न्याज बेग, जौहर टाउन, गार्डन टाउन, टाउनशिप, पिंडी स्टॉप और गिरदनवा में भी बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। जबकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश ने जल्द हले किया। मूसलाधार बारिश के बायस नालालई में कटारिया के मकाम पर पानी की सतह बुलंद हो गई। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि बलूचिस्तान पर हमला करने वाले रियायत के मुस्तहिक नहीं, हमें अपने टारगेट से दाएं बाएं नहीं होना चाहिए। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए इरफान सिद्दीकी ने कहा कि दहशतगर्दी तकरीबकारी करने वालों का कला कमा करना होगा। नेशनल एक्शन प्लान के 20 नकात इत्तफाक राय से मुकम्मल किए थे। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मजहब, आज़ादी, हुकूक के नाम पर दहशतगर्दी होती है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिल बैठना होगा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सानिहा APS की तरह मुत्तहिद होना होगा। उन्होंने कहा कि हम सब चाहते हैं जिन्होंने हमारे प्यारों का खून किया उनकी भी लाशें देखें। हमें मुश्तरका हिकमत अमली अपनाना होगी। ठीक है, बातचीत का दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया गया। सुबह भर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों से मुताल्लिक वफाकी महकमा दाखिला ने तफसीलात तलब कर ली। रजिस्टर्ड गाड़ियों, जायदाद और असासों और कारखानों की तफसीलात तलब की गई। दस्तावेज़ात के मुताबिक KPK में मुकीम गैर मुल्कियों के नाम, रजिस्टर्ड असलहा लाइसेंस समेत दर्ज मुकदमा और चलान में मुलव्वस होने से मुताल्लिक भी तफसीलात तलब की गई। KPK हुकूमत महकमा एक्साइज, पुलिस, इंडस्ट्री, बल्दियात से तफसीलात मांगी गई। विभागीय महकमा दाखिला ने 6304 गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक किया, जिसमें 2361 शनाख्ती कार्ड खैबर पख्तूनख्वा के हैं और ब्लॉक शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड गाड़ी मालिकान के रजिस्ट्रेशन भी मनसूख की जा चुकी है। कराची से लापता होने वाले 2 शहरी तवील अरसे बाद घर पहुंच गए। सिंध हाई कोर्ट में 10 से ज्यादा लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत हुई, जहां पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि तवील अरसे से लापता 2 शहरी बाजियाब होकर घर पहुंच गए हैं। पुलिस के मुताबिक न्यू कराची से लापता हुसैन अली नकवी और सर सैयद से गुमशुदा शहरी मोहम्मद फैसल घर पहुंच गए। सिंध हाई कोर्ट ने दोनों लापता शहरियों की बाहिफाजत घर वापसी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए दोनों शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तें निपटा दी। अदालत ने क्लिफ्टन से लापता शहरी यासीन के अहले खाना का DNA सैंपल लेने की हिदायत की। समाअत के दौरान तफ्तीशी अफसर ने बताया कि ABLC टैरिफ के हवाले से नेपरा अपने 20 फैसलों का सरनो जायजा लेगी, जिसके नतीजा में बिजली सार्फिन को माली रिलीफ दिया जाएगा। अदालती रूलिंग के बाद कि इलेक्ट्रिक इस रिव्यू से खारिज है। अदालत ने नेपरा को फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और तिमाही टैरिफ एडजस्टमेंट में इजाफे के हवाले से अपनी गुज़श्ता फैसले पर नजरसानी की हिदायत की थी। ये हिदायत एक ट्रिब्यूनल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से दी गई थी। इस हवाले से नेपरा ने 20 फैसले मार्च 2021 में किए। इन फैसलों के डिस्कॉज पर बराह रास्त असलात
मुरतब हुए। इन पर ज़रसानी की सूरत डिस्पोज को इजाफी वसूल रकूम सार्फिन को वापस करना होगी। ट्रिब्यूनल और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकाम के तहत नेपरा को 3 सितंबर को इस मामले की आम समाअत करना है। ट्रिब्यूनल ने गुज़िश्ता 13 फरवरी को नेपरा फैसले के खिलाफ अपीलों को बहाल रखा था। मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमत में अगले माह से कमी का इम्कान है। हुकूमत और सनअती ज़राए ने बताया कि हुकूमत 1 सितंबर 2024 से 15 सितंबर तक पेट्रोल की कीमत में 2.97 रुपए फी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2.31 रुपए फी लीटर कमी की रियायत फराहम करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ये मुसलसल तीसरी बार कमी होगी। चूंकि बैनुल अक़वामी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रुझान बरकरार है, जिसकी वजह से 1 सितंबर 2024 से पेट्रोलियम कीमतों में कमी यकीनी है। वफाकी काबीना ने वज़ीर ख़ज़ाना की सरबराही में कायम इदारा-जाती इस्लाहात के लिए कायम की गई काबीना कमेटी बराए राइट साइजिंग की तजावीज़ की मंजूरी दे दी है। शहबाज शरीफ की सरबराही में होने वाले काबीना इजलास में ये मंजूरी दी गई। इजलास में बताया गया कि पहले मरहले में 6 वजारतों पर कमेटी की सिफारिशात का नफाज शुरू किया गया। इन वजारतों का 82 सरकारी इदारों को 40 इदारों में जम और तहलील करने के लिए सिफारिशात मंजूर कर ली गई हैं। इदारों की तहलील और जम करने से मुतासर मुलाजिमीन के मफादात के तहत तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी एक कमेटी कायम की गई। इजलास को बताया गया कि डिजिटलाइजेशन, स्मार्ट मैनेजमेंट, एफिशिएंट गवर्नेंस, मंसूबों पर शफाफ और तेज अमल दरामद और आम आदमी को सहूलियात की बेहतर फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कज़ाफी स्टेडियम को जदीद शक्ल देने के साथ नाम भी बदलने का मंसूबा बना लिया। अक्टूबर 2022 में 5 साला मुआहदे के तहत कराची के नेशनल स्टेडियम को नेशनल बैंक स्टेडियम का नाम दिया जा चुका है। अब इसी तर्ज पर कज़ाफी स्टेडियम को भी स्पॉन्सर का नाम दिया जाएगा। पीसीबी की जानिब से रीनेमिंग कज़ाफी स्टेडियम का बाकायदा टेंडर जारी करने के बाद चंद स्पॉन्सर्स इदारों की जानिब से दिलचस्पी जाहिर की गई है। इब्तदाई कागजी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी, ताहम हतमी मंजूरी होना बाकी है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं महरा इम्तियाज।